वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। आज के क्लास में हम आपको बताने वाले हैं AHSCC जो 25 का जो एग्जाम होने वाला है, मतलब 2 दिन बाद जो आप लोग का एग्जाम होने वाला है अकाउंटेंसी का, उसका पैटर्न कैसा रहने वाला है, आपको क्या चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है और किसको एक्सक्लूड कर देना है, ठीक है, अभी के लिए। और साथ ही मैं एक अनाउंसमेंट भी करूँगा, जो अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो बात आगे बढ़ेगी। साथ ही इसी वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि किस तरह का क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने का ज़्यादा चांस रहेगा, और मैं आपको कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस भी दूंगा जो चाहो तो आप घर पे खुद से कर सकते हो, या फिर उसका एक ऑप्शन भी होगा, वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास में हम क्या करने वाले हैं, HS वालों के लिए, HS सेकेंड ईयर वालों के लिए बेसिकली अकाउंटेंसी का मास्टर वीडियो होने वाला है, जहाँ पे आपको सब कुछ पता चलेगा। मैं गारंटी देता हूँ आपने 1 साल में जितना नहीं पढ़ा होगा उतना मैं आपको बात आज बता दूंगा इस वीडियो में, और उसको कैसे पूरा करना मैं आपको वही बताऊंगा, ठीक है। सो ये रहा हमारा पैटर्न। आज सुबह से लेके मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे मतलब आए हैं, बहुत सारे कि सर अकाउंटेंसी का बता दो, अकाउंटेंसी का बता दो, अकाउंटेंसी में क्या करें क्या करें। आप लोगों का बहुत सारा मैसेज आया है और मैं बहुत लोगों को रिप्लाई नहीं कर पाया हूँ, तो उन लोगों को मैं सॉरी बोलता हूँ जिनको मैं रिप्लाई नहीं कर पाया हूँ, और जिनको मैं कर दिया हूँ तो अच्छी बात है। सो मैं क्या कर रहा था वो देखिए, मैं ये सब बना रहा था आप लोगों के लिए, ठीक है, और इसमें बहुत समय लगता है, और ये तो बस 1-2 फाइल है, इसके अलावा बहुत ज़्यादा जो बड़ा चीज़ है, जो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। सो AHSCC फाइनल ईयर क्वेश्चन पैटर्न 25 के लिए कैसा रहने वाला है। सबसे पहले 1 मार्क का 4 क्वेश्चन होगा, जो कि फिल इन द ब्लैंक्स होगा, जो आपको पता है प्रीवियस ईयर का ही पैटर्न था ये। 1 into 2 2 मार्क्स का रहेगा, ये ट्रू फॉल्स रहेगा इसके लिए, और 1 into 2 फिर 2 मार्क्स का रहेगा, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। इसके लिए मैंने 2 साल पहले, 1 साल पहले शायद मैंने जो क्लासेस लिए थे उसका मैंने आपको अपने चैनल पे मैंने कम्युनिटी में डाल दिया था कि आप वो देखिए, प्लस मैंने अपने ग्रुप में भी बता दिया, जितने भी मेरे पास जितने लोग ने फ्री ग्रुप ज्वाइन कर रखा है, तो वहाँ से आपको ये वाला वीडियो देख लेना है। 2 वीडियो होगा, उतना कर लोगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कम से कम 8 में से 6 क्वेश्चन तो कॉमन गिर जाना चाहिए, ठीक है। आगे आते हैं 2 से 7 नंबर तक जो क्वेश्चन रहता है वो अपना होता है 2-2 मार्क्स वाला, मतलब कि ऑलमोस्ट आपका 20 वर्ड्स के अंदर, 30 वर्ड्स के अंदर लिखने वाला। इसमें क्या रहेगा, 5 थ्योरी रहेगा और 1 प्रैक्टिकल, ऐसा पैटर्न पाया गया है। प्रैक्टिकल हो सकता है प्रैक्टिकल के और में एक और थ्योरी दे दे, बट थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल यहाँ पे रहेगा, एक यहाँ पे प्रैक्टिकल आपको मिल सकता है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे प्रैक्टिकल क्या रहता है, यहाँ प्रैक्टिकल रहता है आपका और रेशियो वाला हो सकता है, या 2 मार्क का कुछ भी हो सकता है, गुडविल वगैरह भी हो सकता है। देन यहाँ पे फिर 8 से 11 तक 3 मार्क्स वाला में, यहाँ पे आपको गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल से आ सकता है, जनरल एंट्री से क्वेश्चन आ सकता है, छोटा कुछ भी एक बन के आ सकता है 3 मार्क्स का। यहाँ पे क्या रहता है, 2 थ्योरी 2 प्रैक्टिकल्स इस तरह से रहेंगे कि और में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल यहाँ पे भी आपको मिलने वाला है। ज़्यादा अच्छा से समझना है तो आपको PYQ लास्ट ईयर का पेपर देख लेना है, बट मैं आपको जस्ट पैटर्न समझा रहा हूँ कि किस तरह का आपका पेपर होने वाला है, ठीक है। देन 12 से 15 क्वेश्चन जो होगा 6 मार्क का होगा, पहले ये 5 मार्क के होते थे, अब 6 मार्क का होता है। इसमें क्या है, 24 मार्क्स का रहेगा, 6 into 4 24 मार्क्स, 4 थ्योरी और 4 प्रैक्टिकल्स। हमेशा ये और में रहता है। जिस स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्रैक्टिकल इंटरेस्टेड है वो प्रैक्टिकल करे, जिसको ज़्यादा थ्योरी इंटरेस्ट है, जो थ्योरी अच्छा से पढ़ रहा है तो थ्योरी करे, ठीक है। मैं आपको ये भी बताऊंगा अकाउंट्स में बहुत, मतलब 90% बच्चे का अकाउंट्स में कभी पेपर कंप्लीट होता ही नहीं है। क्यों? उनको कैलकुलेशन करने नहीं आता। मैं आपको वो भी आज ही समझा दूंगा, अभी समझा दूंगा। देन 8 मार्क्स का आपके पास में 3 क्वेश्चन मिलेगा, 24 मार्क्स का, जो कि रहेगा 2 थ्योरी और 3 प्रैक्टिकल्स, ठीक है। 2 थ्योरी 3 प्रैक्टिकल, दोनों में क्या रहेगा, स्लैश मारा हुआ है, मतलब क्या है, और में रहेगा। लाइक मान लो मैंने एक दे दिया आपको एडमिशन का क्वेश्चन, एडमिशन ऑफ पार्टनर से, और एक मैंने दे दिया कहीं से एक थ्योरी क्वेश्चन दे दिया, जो कि हो सकता है एडमिशन वाला चैप्टर से ही हो, या फिर हो सकता है शेयर वाले से हो, कहीं से भी हो, एक थ्योरी पेपर आ, तो आपको और में रहेगा, ठीक है। एक और आपके पास में आता है कंप्यूटर वाला पार्ट, लेकिन वो आप लोग नहीं करते हो क्योंकि वो हमारे कॉलेज वगैरह में पढ़ाया नहीं जाता है, ठीक है। अपने विविधाम के बुक में भी वो चीज़ नहीं है, वो जो है वो दूसरे जगह के लिए है, अपने यहाँ के लिए नहीं है, ठीक है। तो ये 80 मार्क्स का पेपर का पैटर्न रहा। अब मैं आपको बताता हूँ कि एग्जाम में कैसे इसको पूरा करना है, अपने 3 घंटे के समय में कैसे हमें पूरा कर लेंगे। हमारे टाइम में पेपर बनता था 100 मार्क्स का, फिर भी हम 3 घंटे में पेपर कर पाते थे। आज के टाइम में पेपर बन रहा है 80 मार्क्स का, फिर भी बच्चे नहीं कर पा रहे हैं। रीज़न क्या है? रीज़न क्या ये है कि सर मार्क्स, क्या क्वेश्चन का नंबर कम हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्वेश्चन का नंबर उतना ही है। पहले क्या था, बस वही 8 into 4 हो जाता था, अभी 8 into 3 रह गया, लेकिन फिर 5 मार्क्स वाले में चेंजेस आ गया, ठीक है। 5 मार्क्स वाले में चेंजेस आ गया। अब समझिएगा होता क्या है, एग्जाम में 80 मार्क के पेपर में आपको करना क्या है, आपको सिंपली जो 8 मार्क, ये सब जो क्वेश्चन है, 1 मार्क वाला जितना भी है, 2 मार्क्स वाला जितना भी, 3 मार्क्स वाला जितना भी है, जितना हो सके आप थ्योरी ट्राई कीजिएगा। प्रैक्टिकल आता है तो कीजिए, नहीं तो थ्योरी पे फोकस कीजिए, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे हमको 8 मार्क्स मिल रहा है और यहाँ पे मुझे मिल रहा है 12 और 12 24 नंबर, ठीक है। ये तो मेरे को बन गया कहाँ से, थ्योरी से, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे और यहाँ पे जो 8 मार्क का जो 3 प्रैक्टिकल है ना, तो इसमें तो एक क्वेश्चन रहेगा फाइनल अकाउंट का, तो वो तो करना ही है। अगर किसी को लेटर चाहिए, किसी को 90+ चाहिए, तो उसको तो वो करना ही पड़ेगा। कोई अगर चाहता है कि नहीं मुझे लेटर नहीं, मुझे तो कम लाना है, तो अपने हिसाब से जो करना है करो, लेकिन अगर किसी को अच्छा परफॉर्म करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, इसमें से फाइनल अकाउंट आपको करना ही पड़ेगा। वही आपका एक प्रैक्टिकल बढ़ जाता है, ठीक है। बाद बाकी सब में आपको और में थ्योरी मिल ही जाता है।
यहाँ से हम 8 × 2 करेंगे प्रैक्टिकल, ठीक है। प्रैक्टिकल कितना करेंगे, सिर्फ 2 ही करेंगे, 16 नंबर। उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आपको थ्योरी ज़्यादा अच्छा से आता है, प्रैक्टिकल ज़्यादा अच्छा से, जो आपको ज़्यादा अच्छा से आ रहा है वही आपको करना है। तो मान लेता हूँ मैं कि 4 अगर क्वेश्चन है तो इसमें से मैं ज़्यादा नहीं, 3 ही करूँगा प्रैक्टिकल, ठीक है। तो 18 नंबर यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे मुझे 1-2 मान लेते हैं, 2-4 नंबर, तो ये कितना हो गया 32 मान लेते हैं। 3 से लेकर 10 मार्क तक आप दे सकते हो, 3 से लेकर 10 मार्क तक यहाँ पे प्रैक्टिकल कर लिया, अगर मिला आपको करने लायक तो, ठीक है। तो अपने को कितना मिला यहाँ पे, ये हो गया अपना 32, 34 और 34, और मान लेते हैं यहाँ पे 6 नंबर पकड़ लेते हैं, ठीक है। 6 मार्क्स का आपने क्या किया, प्रैक्टिकल कर लिया। तो 40 मार्क्स का आपने प्रैक्टिकल कर लिया और बचा हुआ 40 क्या हो गया आपका, थ्योरी हो गया। कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि सारा का सारा प्रैक्टिकल ही करना है, ये गलत थॉट होता है, आपके एग्जाम में गड़बड़ हो जाएगा। मैं तो कहूँगा अगर आपका समय कम है तो आप और प्रैक्टिकल कम करो, थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करो, लेकिन वो प्रैक्टिकल जरूर करो जिसका कोई ऑप्शन ही नहीं होता है, अगर आपको आ रहा है तो, ठीक है। ये तो हो गया अभी की बात, ठीक है। अब इसके बाद में अब हम बात करेंगे कि आगे आपका क्वेश्चन कैसा आने वाला है, कौन सा क्वेश्चन आने का ज़्यादा चांस रहेगा, ठीक है। ओके, इसको थोड़ा आगे लेते हैं। देखिएगा, सबसे पहला चैप्टर क्या है आपका, पार्टनरशिप। हाँ, पार्टनरशिप से स्किप करके मत देखना, समझना। पार्टनरशिप से या बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप से सबसे पहले तो पीएल एप्रो और जो बैलेंस होता है, मतलब कि जो फाइनल अकाउंट है, उसके साथ में 4-5 एडजस्टमेंट होगा। आज बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन आया कि सर एडजस्टमेंट में क्या एडजस्टमेंट, कैसा एडजस्टमेंट ज़्यादा रहता है। जनरली प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, मैनेजर्स कमीशन कभी कभी, पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, और एक प्रोविजन और एक डिप्रिसिएशन, ये कुछ जो है ना बहुत ही कॉमन है, ये आते ही रहते हैं, ठीक है। तो इसको अपने को करके जाना है, ओके। एडजस्टमेंट में बता रहा हूँ। देन अदर टॉपिक्स जो लेस प्रोबेबल होता है, मतलब आज के टाइम में कम चांस है आने का, वो क्या क्या है, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू पार्टनर्स, ठीक है। पीएल एप्रोप्रिएशन में रहता है अपना ये। देन अभी के लिए तो इतना रखते हैं। देन इसके अलावा और बहुत सारे टॉपिक्स है, बट आने का चांस कम रहता है, ओके। देन एडमिशन में आते हैं। एडमिशन में अपने को क्या पढ़ना है अच्छा से, कौन सा क्वेश्चन लगाना है, कैसा लगाना है, प्रैक्टिस के लिए मैं वो भी आपको बताऊंगा, बस बने रहो, ठीक है। देखिए, सो एडमिशन और पार्टनर में अपने को क्या पढ़ना है, अलॉटेड मार्क्स यहाँ पे 10 है, ठीक है। उस वाले में भी शायद 10 नंबर ही था ना, 12 नंबर था, इस वाले में 12 नंबर था, ठीक है। पार्टनरशिप में अपने पास में 12 मार्क्स का था और यहाँ पे 10 मार्क का है, ओके। अब देखते हैं। सो यहाँ पे शॉर्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन जैसे कि रेशियो कैलकुलेशन हो सकता है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक है। देन क्या है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, इसमें जनरली सुपर प्रॉफिट या एवरेज पूछा जा सकता है। जर्नल एंट्रीज ऑफ गुडविल, एडमिशन के टाइम में जो जर्नल एंट्री होता है गुडविल का, वो ट्रीटमेंट पूछा जा सकता है 2 से 3 मार्क के लिए, ओके। नेक्स्ट वी हैव फाइनल क्वेश्चन। फाइनल क्वेश्चन मतलब 8 मार्क वाला। अब इसमें क्या होता है, जर्नल एंट्री, बैलेंस शीट या फिर लेजर अकाउंट्स फिर बैलेंस शीट। लेजर अकाउंट मतलब क्या हुआ, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, ठीक है। ये 8 मार्क के लिए रह सकता है, ये 8 मार्क वाला क्वेश्चन में बनेगा। अब या फिर 5 मार्क के क्वेश्चन में एक और क्या बन सकता है, सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये भी कभी कभी देता है कि सिर्फ कुछ एक एंट्री दे दिया या एक छोटा सा बैलेंस शीट दे दिया, उसमें कुछ एक है, उसमें बोल दिया कि भाई कोई ऐसे बढ़ा है कोई घटा है, इसका रिवैल्यूएशन एंट्री मारो या रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, वो भी बोल सकता है। अब लास्ट ईयर जो है वो जर्नल एंट्री, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट पूछ चुका था, ठीक है। लास्ट ईयर जो है ये चीज़ पूछ रखा है, तो इस साल के लिए हमारे लिए क्या ज़्यादा हो जाएगा फिर, जर्नल एंट्री। लास्ट ईयर जो है इस चैप्टर, इस टॉपिक से दोनों ही पूछ रखा है असल में। जनरली क्या होता है, या तो जर्नल एंट्री देन बैलेंस शीट डायरेक्ट, हाँ, बट इसमें क्या किया, जर्नल एंट्री पूछा, कैपिटल अकाउंट में पूछा, फिर बैलेंस शीट भी पूछा। तो अब इस साल जो है थोड़ा यहाँ पे हम कंफ्यूजन में रहेंगे, तो हमें बेसिकली मिक्स्ड बैग पढ़ना है, मतलब हम लोग को दोनों टाइप का इस चैप्टर से क्वेश्चन देखना पड़ेगा, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जो लोग प्रैक्टिकल करता है उसी को इस बात समझ में आएगा, जो लोग प्रैक्टिकल कभी छुआ ही नहीं होगा उनको इस बात समझ में नहीं आएगा। नाउ रिटायरमेंट डेथ के अंदर में जर्नल एंट्री और बैलेंस शीट एक बनता है, या फिर लेजर अकाउंट्स मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, 2 तरह का पैटर्न बन सकता है, मतलब 2 तरह का क्वेश्चन आपके आ सकते हैं 8 मार्क्स में, ओके। डेथ में कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ड्यू टू डिसीज्ड पार्टनर, इसका थ्योरी क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाना है, आने का बहुत चांस रहता है। ये 5 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है, या फिर अदर शॉर्ट प्रैक्टिकल्स हो सकता है जैसे कि रेशियो कैलकुलेशन, एसआर मतलब वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, हिडन गुडविल, ये सब रह सकता है। जनरली आइदर एडमिशन और डेथ इज आस्क्ड, जनरली जो है या तो एडमिशन या फिर डेथ का क्वेश्चन ही पूछा जाता है, बट बेस्ड ऑन द रिसेंट ट्रेंड्स या पैटर्न बोथ शुड बी प्रिपेयर्ड, हम लोग को दोनों ही पढ़ना चाहिए, बट जनरली इनमें से कोई एक ही पूछा जाता है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, कुछ भी आपको पढ़ के जाना ही पड़ेगा। नाउ लास्ट ईयर जो है जनरल एंट्री पूछा गया था, तो इस साल क्या आने का चांस रहेगा, लास्ट ईयर जनरल एंट्री था, इस साल लेजर आने का चांस रहेगा। नॉर्मली ऐसा ही होता है अपने AHSC में, पैटर्न तो ऐसे ही चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो अपने को इस साल क्या पढ़ना है, फिर लेजर पढ़ना है। नेक्स्ट देखिएगा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर में क्या पढ़ना है अपने को, यहाँ पे अलॉटेड मार्क्स है 8, यहाँ पे जर्नल एंट्री या फिर लेजर, 2 टॉपिक अपने पास में। लेजर का मतलब क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट। ये आपको 5 मार्क के क्वेश्चन में पूछा जाता है, छोटा सा क्वेश्चन रहेगा, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन अब नहीं देगा क्योंकि 5 मार्क का है, ठीक है। नाउ उसके बाद में डिसोल्यूशन में यही है, यही आपको करना है और कोई ऑप्शन ही नहीं अपने पास में। देन क्या है, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, अलॉटेड मार्क्स है 10, शॉर्ट क्वेश्चन फॉर फीचर और री इशू से पूछता है 2 से 3 मार्क का, जो आपको करना है, छोटा वाला क्वेश्चन।
या फिर लॉन्ग क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है अपने से, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ रहा है एनी ऑफ द फॉलोइंग, हाँ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से कोई भी एक हो सकता है। अब यहाँ पे पहला क्या है, जनरल एंट्री, कैश बुक, बैलेंस शीट। बोल रहा है दिस ईयर एक्सपेक्टेड, मतलब इस साल हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है कि इस साल जो है ना जनरल एंट्री, कैश बुक, बैलेंस शीट आएगा, बट ये मैं नहीं कर रहा हूँ कि बाकी चीज मत पढ़ना, पढ़ के सभी जाना है। और इस चैप्टर के लिए मैंने ऑलरेडी एक क्लास दे रखा है, मोटा मोटी 2 घंटे का मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा है, आप उसको देख लीजिए, आपका बहुत हेल्प हो जाएगा। ओके, नाउ इशू ऑफ शेयर्स, दूसरा जो पैटर्न होता है इशू ऑफ शेयर, फॉरफीचर, री इशू और री इशू एक्सपेंस वाला, ये भी 8वां क्वेश्चन बनता है। देन फॉरफीचर का स्पेशल केस होता है जहां पे ए बी सी 3 पार्टनर है, 3 लोग हैं, कोई 200 शेयर पैसा नहीं दिया, कोई 300 में नहीं दिया, कोई 400 शेयर में पैसा नहीं दिया, बाद में उनको फॉरफिट किया गया, फिर से उनको बेचा गया है, वो वाला स्पेशल, मैं उसको बोलता हूँ कि स्पेशल केस है, ठीक है। या फिर फॉरफीचर का शॉर्ट क्वेश्चन होता है 2 से 3 मार्क का, ये वाला आ सकता है। प्रोराटा अलॉटमेंट बहुत स्टूडेंट का रहता है कि सर प्रोराटा अलॉटमेंट पढ़ना है क्या, तो ये आपके सिलेबस में अब नहीं रहा, तो इसको मत पढ़िएगा, ठीक है। लास्ट ईयर जनरल एंट्री पूछा गया था, इशू, शेयर, फॉरफीचर और री इशू का, इसीलिए मैंने क्या बताया कि इस बार जो है ना कैश बुक वाला पार्ट आने का चांस रहेगा। इसका मैंने क्लास ऑलरेडी आपको यूट्यूब पे ही दे रखा है, तो आप जाके वाला देख लीजिए, सर्च कर लीजिएगा। ओके, जस्ट आप 10 वीडियो के आसपास सर्च कीजिएगा, 10 रिसेंट वीडियो वहीं पे आपको दिख जाना है। नेक्स्ट अपने पास में क्या, इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, इसके ऊपर मैं जो है क्लास बनाने का बहुत सोच रहा था, बट मेरे को समय नहीं मिला इस बार, मैं भी नेक्स्ट ईयर ट्राई करूंगा। नॉर्मल इशू, सो नॉर्मल इशू मतलब क्या हो गया, वो जो आप जैसे शेयर को इशू करते हो ना, वैसे ही डिवेंचर को भी इशू किया जाता है, तो वो वाला जो है ना इंस्टॉलमेंट्स में, वो वाला क्वेश्चन हो सकता है। जनरल एंट्री प्लस बैलेंस शीट ऑलरेडी शायद 2016 या 16 या 17 में ऐसे कुछ पूछ रखा है, तो आने का चांस रहेगा। अदर पॉसिबल क्वेश्चन क्या हो सकता है, जनरल एंट्री फॉर इशू ओनली, ठीक है, इशू एंड रिडेम्पशन वाला और रिडेम्पशन ओनली, है ना, ये 3 तरह का क्वेश्चन बनता है। अगर तीनों का बनेगा तो पैटर्न आपको ऐसा दिखता है, सिर्फ इशू का रहता है, तो पहले वाले हिसाब से 8 मार्क का आता था, आज भी आज शायद 6 मार्क में आ गया है, तो इसलिए ये थोड़ा कम हो जाएगा। आज के टाइम में ये वाला पैटर्न चल रहा है। देखिए लास्ट ईयर क्या था, 1 + 1 + 1 + 1 2, ठीक है, मतलब 5 दे दिया था और 1-1 मार्क का था, लेकिन पूछा क्या था, सिर्फ इशू पूछा था, रिडेम्पशन वाला पार्ट नहीं पूछा था। हाँ, इट वॉज आस्क्ड मोर चांसेस टू आस्क इशू ओनली। आज के टाइम में जो है ना सिर्फ इशू ऑफ डिवेंचर का क्वेश्चन बनने का ज़्यादा चांस है, सिंस इन लोगों ने क्या किया, क्वेश्चन कम कर दिया है। बट ये भी हो सकता है कि 2 × 3 कर दे, मतलब 2 + 2 + 2 कर दे, और इशू एंड रिडेम्पशन दोनों पूछ रहे, तो हमको प्रिपेयर दोनों ही करना है, बट ज़्यादा चांस ही आने का रहेगा, ठीक है। उसके बाद में क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये सब कैसे प्रिपेयर करना है, ठीक है, हमारे साथ बने रहिए। देन क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज, यहाँ से अपने को क्या पढ़ना है, क्लासिफिकेशन ऑफ आइटम्स इन बैलेंस शीट, बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली हमारे टाइम में तो बहुत आया करता था, रिसेंट ईयर में बहुत आया है। आजकल क्या होता है, या तो ये पूछ रहा है या फिर बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है वो पूछ रहा है। और बैलेंस शीट का फॉर्मेट 2 तरह का होता है, एक छोटा वाला, एक बड़ा वाला। क्वेश्चन में बोल ही देता है कि ओनली मेजर हेडिंग्स ओनली, तो आपको सिर्फ मेजर हेडिंग डालना है, उसके अंदर के आइटम को छोड़ देना है, ये भी आपको 5 मार्क के लिए आता है, मेन हेडिंग्स ओनली, ठीक है। और इसके अलावा क्या रहेगा, कुछ आइटम दे दिया जाएगा, आपको बोलेगा भाई उस आइटम के अंदर में क्या आ रहा है, मतलब वो जो आइटम, जैसे मान लो मैं आपको बोला कि फर्नीचर कहाँ आएगा, तो आपको पता है फर्नीचर क्या होता है, एसेट होता है। आज के टाइम में कहाँ आता है, वो प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर आ रहा है, तो वो वाला आपको मतलब मेन हेडिंग और सब हेडिंग दोनों बताना है। 6 रहेगा, हाफ मार्क करके 6 रहेगा, 3 मार्क्स के लिए हो गया, ये वाला प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनता है। ओके, देन क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नाउ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, एफएससी के अंदर में अपने को कॉम्परेटिव स्टेटमेंट इस बार जरूर पढ़ना है, क्योंकि लास्ट ईयर जस्ट कॉमन आके चला गया, तो इसलिए इस बार कॉम्परेटिव आने का चांस है। इसका मतलब मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि आपको कॉमन नहीं पढ़ना है, एटलीस्ट एक क्वेश्चन देख लीजिएगा, ताकि आपको आइडिया रहे कि अगर प्रैक्टिकल करना है तो कैसे करना है, ठीक है। और जो साल भर पढ़ा है उसको तो कर ही लेगा, जो 1 महीना और 2 दिन पढ़ के सोचना चाह रहा है कि मेरे को 60+ चाहिए, मैं उसके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। नाउ सो कॉम्परेटिव जो है ना वो आपको करना है इस साल के लिए, ज़्यादा अच्छा से देख लीजिएगा, हर तरह का क्वेश्चन देख लीजिएगा। ओके, देन रेशियो, अकाउंटिंग रेशियोज के अंदर में अपने को पॉसिबल क्वेश्चन रहता है क्या, करंट रेशियो पूछ लेता है, लिक्विड रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो और स्टॉक टर्नओवर रेशियो। अभी तक यही है, एक और था आपका शायद वर्किंग कैपिटल वाला क्वेश्चन बनता है, ठीक है, तो वो सब जो है पूछ सकता है, तो उसको अपने को देख लेना है। इंपॉर्टेंट, मस्ट लर्न थ्योरी फ्रॉम दिस चैप्टर। इस चैप्टर से आपको थ्योरी जरूर पढ़ना है, इस चैप्टर से अपने को थ्योरी जरूर पढ़ना है, क्योंकि ये जो लास्ट का जो 9 मतलब 8, 9, 10, 11 जो है ना, ये जितने भी है सभी में मैं स्टूडेंट को कहता हूँ थ्योरी जरूर पढ़ के जाओ, क्योंकि यहाँ से थ्योरी आता ही है। ये सब क्वेश्चन 6 एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क का है, देखो ये अकाउंटिंग रेशियो 4 मार्क का है, ये वाला 6 मार्क का था, ये वाला 4 मार्क का है। आगे जो और भी आने वाला वो भी 4-4 मार्क का ही है। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है अभी कितने का है, 4 मार्क का ही है। यहाँ पे जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मेथड है बहुत लेंदी होता है, और कभी कभी वो आपका ये पूछता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैसे प्रॉफिट बना, वो वाला पूछता है। तो इतना अगर नहीं करना तो उसके बदले में थ्योरी कर लो, क्योंकि हमेशा क्वेश्चन में और में थ्योरी दिया रहता है। और थ्योरी क्या ही बनेगा, क्या होता है, फीचर क्या है, मेरिट क्या है, यूजफुल क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, वही सब रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्या है, तो वो आप आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इतना चीज़ पढ़ लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। मेरे ख्याल से मेरे को जो डिलीवर करना था वो मैंने डिलीवर कर दिया। आज मैंने थोड़ा जल्दी से बोला, क्योंकि जस्ट इसी के बाद मेरा एक और क्लास है, तो मैं उस क्लास के लिए थोड़ा सा जल्दी में हूँ, ठीक है। आई गेस आपको इतना बात समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि मैं आपके लिए क्या एक्स्ट्रा लेकर आया हूँ।
ओके सो जो मैं आपके लिए एक्स्ट्रा लेकर आया हूँ वो सारे ये सब चीज़ें, ठीक है। मैं आपके लिए जो कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ जो आपको ये दिख रहा होगा, ये सारे क्वेश्चंस मेरा वाला वहाँ से मतलब मेरे वाले जो मैंने जो नोट्स या जो भी मैं क्लास में करता हूँ वो सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं आप लोगों के लिए। अगर आप ये सब करके जाते हो तो एग्जाम में आप आराम से लेटर ले आओगे, आराम से प्रैक्टिकल करके थ्योरी बहुत सारा छोड़ के भी आप आराम से लेटर ला सकते हो, इतना आप कर लेते हो तो ठीक है। कितने पेज का है सर? सर मोटा मोटी शायद 20 पेज के आसपास का है मेरे को जहाँ तक याद है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे पेज नंबर तो डाला नहीं हूँ तो मुझे भी पता नहीं चलेगा, लेकिन 20 पेज के आसपास का है। तो मतलब 20 पेज का मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कुछ दिया है जो आपको देखना है। देखिए सबसे पहला क्या है यहाँ पे आपको जो आपका ये है क्या बोलता है पीएल एप्रोप्रिएशन का क्वेश्चन ये, हाँ, तो वो एक क्वेश्चन मैंने दे दिया। अब आप लोग चाहो तो आपको लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि मैं इसका पीडीएफ अपने पास कैरी नहीं करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मांगते रहेंगे, मैं बार बार देते रहूँगा तो वो पॉसिबल है नहीं, ठीक है। और क्वेश्चंस मेरा है, मैं क्यों चाहूँगा कि मेरा क्वेश्चंस पूरे दुनिया में फैले, है ना, तो इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि कहीं पर भी जाए, इसलिए आपको अगर चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट लेते रहो, मैं साइड रख के बताते रहूँगा, ठीक है। तो हमने पीएल एप्रो का एक ये क्वेश्चन दिया है, पीएल एप्रो का हमने ये भी एक क्वेश्चन है, ठीक है, 2 नंबर, और एक और क्वेश्चन अपने पास में पीएल एप्रो का, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन हमने पीएल एप्रो से रखा है सिलेक्टेड। उसके बाद में ये आपका गारंटी ऑफ प्रॉफिट, आज तक वैसे कोई पूछा नहीं गया बट फिर भी हमने कर लिया क्योंकि मैं भी कभी पूछ ले क्या पता, है ना, तो इसलिए हमने गारंटी ऑफ प्रॉफिट का भी एक क्वेश्चन रखा है। देन ये फाइनल अकाउंट है, ठीक है, ये जो है फाइनल अकाउंट का हमने एक सिंपल सा क्वेश्चन रखा है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमने यूट्यूब पे ही समझा दिया है, तो आप जाके वाला देख सकते हो, फाइनल अकाउंट वाले प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, वहाँ पे मैंने 3-4 साल का शायद फाइनल अकाउंट मैंने बता रखा है। ये जो है आपका एक टाइप का है और ये बहुत ही, देखिए मैंने बताया क्या होता है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड इंश्योरेंस, डिप्रिसिएशन है, कुछ प्रीपेड है, कुछ आउटस्टैंडिंग है, डिप्रिसिएशन है, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल है और सैलरी टू पार्टनर्स है। ये बहुत कॉमन है एडजस्टमेंट जो कि एएचएससीसी पूछते रहता है, ठीक है। हालांकि सीबीएसई में जाइएगा तो बहुत भयंकर आता है, बट वहाँ तो फाइनल अकाउंट नहीं आता है, जो भी चीज़ आता है बहुत भयंकर आता है, आप लोगों का उतना टफ नहीं आता है। देन क्या है, ये एक सीवा ध्रुवा वाला क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में 2-3 बार रिपीट हो रखा है, ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा। यहाँ पे भी देखिए क्या क्या है एडजस्टमेंट, यहाँ पे क्या है, एक बैड डेप्ट है, एक प्रोविजन है, एक मतलब फर्दर बैड डेप्ट हो गया, एक प्रोविजन है। देन इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एक्रूड है, पार्टनर्स कैपिटल और जनरल रिजर्व बनाना है, ठीक है, तो ये भी आपका एक एडजस्टमेंट कॉमन रहता है, बहुत कॉमन है। उसके बाद में एक और आपको ये वाला क्वेश्चन दिख रहा होगा, मैं साइड में हूँ, आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट लेते रहो, क्योंकि या फिर बाद में आप ले लेना एक बार बैठ के। ये भी आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा प्रीति और ज्योति वाला, जहाँ पे ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया ही हुआ है, ये 2015 का क्वेश्चन है, बट मुझे लगा कि ये वाला क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत सही रहेगा। डिप्रिसिएशन है, प्रोविजन है, उसका सैलरी टू पार्टनर है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ओके। प्रीति ज्योति 2015 क्वेश्चन है, आप सर्च कर लीजिए या फिर इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर सॉल्व कर लीजिए। देन क्या है, एएचएससी 2018 का क्वेश्चन है, राम एंड श्याम वाला, ये भी बहुत ही कॉमन क्वेश्चन था। यहाँ पे बस एक आउटस्टैंडिंग सैलरी दे दिया, एक रामवेल गेटा कमीशन, और आप लोग से ज्यादा इजी तो आजकल एएचएससी बीको में पूछ रहा है, इतना इजी क्वेश्चन पूछते हैं कि पूछिए मत, फाइनल अकाउंट क्वेश्चन बहुत आसान रहता है, ओके। उसके बाद में नेक्स्ट आते हैं हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनर में। एडमिशन ऑफ पार्टनर में क्या है, सबसे पहले हम लोगों को कुछ हमने दे दिया एनपीएसआर निकालना या एसआर निकालने के ऊपर में, मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये सब। उसके बाद में क्या है हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड, हाँ, देने की एवरेज प्रॉफिट के ऊपर क्वेश्चन रहेगा आपका, ये भी हाँ, ये भी एवरेज प्रॉफिट के ऊपर है। उसके बाद में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का ये हमने डाल दिया है, तो ये आपके काम का नहीं है, मैंने बनाया इस उद्देश्य से है कि मैं बताऊंगा थोड़ी देर बाद, ओके, अभी नहीं बता रहा हूँ। उसके बाद में ये क्या है आपका, ये एडमिशन ऑफ गुडविल, एडमिशन जब होता है उस समय गुडविल का हम ट्रीटमेंट करते हैं कि जब व्हेन न्यू पार्टनर्स कम बैंक अकाउंट डेबिटेड टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, तो वो वाला जो है ना उसके ऊपर हमने 1-2 क्वेश्चन रखा है, क्योंकि आपको वैसे भी आपको फाइनल अकाउंट में 8 वर्क वाले में पूछ ही रहा है ना, तो ये वाला हो गया। देन उसके बाद में कुछ एक क्वेश्चन यहाँ पे, देन वहाँ पे क्या है, एडमिशन का क्वेश्चन है, ठीक है, ये एडमिशन का क्वेश्चन रह गया। एडमिशन के लिए हमने एक क्वेश्चन ये दिया है, ठीक है, देन हमने एक क्वेश्चन ये वाला दिया है, ओके, फिर हमने एक क्वेश्चन ये वाला रखा है। उतना ज़्यादा मैं एडिट अच्छा से नहीं कर पाया हूँ क्योंकि समय बहुत कम था। ये क्वेश्चन ये वाला है, यहाँ तक है ना, यहाँ से लेकर और यहाँ तक है, और ये कुछ इसका एडजस्टमेंट है, ठीक है, मारना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहो। देन उसके बाद में रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी के ऊपर एक क्वेश्चन बनते रहता है अपना, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन बनते रहता है, तो वो वाला टॉपिक यहाँ पे एक मैंने डाल दिया है कि चलो भाई एक क्वेश्चन इसका भी हम रख लेते हैं, ताकि अगर मैं नहीं चाहता हूँ कि जो ये सारे क्वेश्चन करके जाए उनका मार्क्स घटे, उनका मार्क्स जो है बढ़ेगा। ऑलमोस्ट जो पढ़ के गया हुआ है, जो ये सब करने जिसको आता है उसका मार्क्स अच्छा आना ही आना है, ठीक है। देन रिटायरमेंट और डेथ के अंदर में अपने को कुछ एक शॉर्ट जो है रेशियो वाला कैलकुलेशन का क्वेश्चन रहता है, तो उसको हमने डाल दिया है, ठीक है। उसके बाद में देन उसके बाद में आते हैं फाइनल क्वेश्चन की तरफ, तो ये हमने एक पहला क्वेश्चन रखा है। हाँ, अभी मैं ये सब एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ये सब एक्सप्लेन करूँगा बहुत समय जाएगा, आपको भी पता है ना, अगर आप प्रैक्टिकल करते हो आपको मालूम है कितना समय लगता है एक सम को करने में। उसके बाद फिर ये क्वेश्चन है दूसरा, तो डेथ के लिए हमने रिटायरमेंट के लिए 2 क्वेश्चन रखा, डेथ के लिए हमने ये क्वेश्चन रखा हुआ है, ठीक है। जस्ट ऐसा ही कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है, अगर आया तो। उसके बाद में डिसोल्यूशन जो है, ये इसका पैटर्न पहले वाला है, ठीक है। तो इस साल जो है वही मैंने बताया था कि अगर 22-23 में क्या था, एक्सपेक्टेड लेजर था, तो इस साल भी एक्सपेक्टेड लेजर ही रहेगा, ओके। सो ये वाला क्वेश्चन हमने रख लिया है डिसोल्यूशन से, ओके। एक क्वेश्चन यहाँ पर है, 2, 3,
ठीक है, 4, 5 ये सब क्वेश्चन हमने रखे हुए हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, आप स्क्रीनशॉट ले लो। देन उसके बाद में आता है अपना, हाँ, देन आता है अपना शेयर, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, बहुत छोटा सा लिखा हुआ है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। यहाँ पे हमने भी ठीक ठाक क्वेश्चंस रखे हैं रिवीजन के लिए कि थोड़ा सा समझ में आ जाए सारा बात। ओके, कॉल सिनेरियो का क्वेश्चन है। देन ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रखे गए हैं जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस है, जो मुझे लगा कि इस साल आने का चांस रहेगा, मतलब यही नहीं आएगा, ऐसा ही आने का चांस रहेगा, मैं ये बोल रहा हूँ। ठीक है, देन ये सब क्वेश्चंस है, आप स्क्रीनशॉट लेते रहो, मैं साइड हूँ। ओके, देन डिवेंचर से कुछ इस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे आपके पास में, कुछ एक सिंपल क्वेश्चन रह गया, उसके बाद में अलग अलग तरह का, हर तरह का मैंने क्वेश्चंस रखा है कि इसके बाहर आपके एग्जाम में कुछ नहीं आने वाला, मैं पक्का बताता हूँ। जो बच्चा ये सारा क्वेश्चंस लगा के जाएगा, जिसको ये सारा क्वेश्चन करने आता है, उसके लिए एग्जाम में लेटर लाना आराम है, एकदम आसानी से लेटर आने वाला है। ठीक है, इसका आधा भी कर लिया ना तो भी उसका लेटर आ जाएगा, मैं तो यहाँ तक कहूँगा। ढंग से अगर आधा कर लिया और थ्योरी उसको पूरा आता है तो तब भी उसको लेटर आएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज में मैंने कुछ एक आइटम दे दिया है, जो कुछ सिलेक्टेड आइटम्स है, ये देख रहे हो। इन सभी का आपको बताना है कि इसका मेजर हेडिंग क्या है, सब हेडिंग क्या है, बस ना। रटना है रट लो, जो करना है कर लो। हालांकि ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मेरे नज़र से हो सकता है इसमें से कुछ नहीं भी आए भी, लेकिन अगर आप इतना कर पाते हो तो फिर जो आएगा वो भी आप आराम से कर पाओगे। ठीक है, देन क्या है कॉम्परेटिव, इस बार मैंने बताया था कि कॉम्परेटिव नॉर्मली बैलेंस शीट नहीं आता है, इसलिए कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट का एक क्वेश्चन, ये रहा अपना दूसरा क्वेश्चन, ये रहा अपना तीसरा क्वेश्चन। ओके, ये रहा अपना कॉमन साइज का भी हमने रख दिया कि भाई सेफर जोन में रहना है, तो इसलिए हमने कॉमन साइज का भी 1-2 क्वेश्चन रख दिया है। ठीक है, देन उसके बाद में अकाउंटिंग फॉर रेशियोज में आ जाता है। यहाँ पे हमने एक सिंपल पहले वाला पैटर्न था, तो ये वाला क्वेश्चन है जो पहले वाले पैटर्न में आता था, है ना। आजकल का पैटर्न जो है वो ऐसा रह गया, ये वाला, तो इसका आंसर दिया हुआ है, आगे जाके आएगा। ये वाला जो है ना कि कोई 2 रेशियो दिया हुआ है, एसिड टेस्ट रेशियो दिया हुआ है, करंट रेशियो दिया हुआ है, बता रहा है पूछो एसेट कितना है, लायबिलिटी करंट लायबिलिटी कितना है, करंट एसेट कितना है, उस तरह का क्वेश्चन। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस जो है आपके आने के चांस रहेंगे। ठीक है, देन डेटर टर्नओवर, आपका जो है स्टॉक टर्नओवर रेशियो के ऊपर क्वेश्चन आपका आने का चांस रहता है, तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको लास्ट ईयर में आपको दिखा होगा ना। ये सब हम हर साल ही कराते जा रहे हैं, हर साल हम कराते हैं और स्टूडेंट्स हमारे करके आते हैं। उसके बाद का चैप्टर उसमें आप थ्योरी पढ़ो। नाउ अब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, अगर ये सारा क्वेश्चन, ये सारा जितना भी क्वेश्चन है, अगर मैं प्रैक्टिकली कराने जाऊँगा और आप लोग, बहुत लोग बोलोगे सर आप यूट्यूब लाइव में करा दो, तो पॉसिबल नहीं होने वाला है, क्योंकि इट विल टेक लॉन्ग टाइम, है ना। उसके लिए बहुत समय लगेगा और लाइव में इतना ज़्यादा देर हो ही नहीं सकता है, मेरे से नहीं हो सकता है, बाकी कोई करा दे बात अलग है, मेरे से नहीं होगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा थोड़ा टाइम लेके मैं इन सभी के ऊपर क्लास लेना चाहता हूँ आप लोगों का, जो कि कल से शुरू होना होगा। ठीक है, कल से हम शुरू करेंगे और कल और परसों के बीच में मोटा मोटी 12 घंटा पकड़ लो, 12 से 14 घंटा पकड़ लेते हैं। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली विद इन 12 to 14 आवर्स, या फिर हम ट्राई करेंगे कि 10 घंटे के क्लास में, 10 घंटे के क्लास में ये सारा टॉपिक हम कवर करें, सो डेट आपका एक ओवरऑल रिवीजन हो जाएगा AHSCC के लिए, ओवरऑल रिवीजन। ठीक है, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्टअप हो जाएगा। ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाएगा और आपका ऐसा रिवीजन भी हो जाएगा। और मैं ऐसे सिखाऊंगा कि मैं आपको नया नया नहीं सिखा रहा हूँ, आपको ऐसा लगना चाहिए कि वो चीज़ आपको आता है। जिन लोगों को थोड़ा सा प्रैक्टिकल आता है और कहीं कहीं पे अटक जाते हैं, वो लोग, मेरा देखा होगा कि हमारा जो थोड़ा कैमरा एंगल थोड़ा चेंज हो गया है और थोड़ा चीज़ भी बदल गया होगा। इसका रीज़न ये है कि क्या हुआ था कि हमारा वो डिवाइस ही ऑफ हो गया था, मैं मोबाइल से रिकॉर्ड करता हूँ तो बंद हो गया था, इसलिए मैं बोलते रह गया और रिकॉर्डिंग हुआ ही नहीं। तो मेन बात क्या था कि हमने आपको 29 पेज का टोटल, हाँ टोटल 29 पेज का फाइल है वो हम सारा समय आपको कराना चाहते हैं एट रुपीज़ ओनली 129, सिर्फ 129 में, जिसमें से ऑलमोस्ट 30% मेरा कट ही जाता है, तो मेरे को 100 के आसपास मिलने वाला है। रीज़न वो नहीं है, रीज़न ये है कि मैंने आपको बताया था कि लाइव क्लास में उतना सारा चीज़ जो है करना पॉसिबल नहीं होगा, तो हम धीरे धीरे क्लास में कर सकते हैं। आपके पास में कल का दिन है, परसों का दिन है और फिर अगले दिन का भी हाफ डे है, तो ऑलमोस्ट हमारे पास में 2.5 डेज है। इसमें कम से कम वही मान के चलो 12 से 12 घंटे के आसपास का मेरे को क्लास देना होगा, उसमें मैं ये सारा चीज़ रिवाइज करा देता हूँ। अगर कोई बच्चा, अगर ये पूरा जितना मैंने करा दिया है, और मैं इस बात को सबसे लास्ट में इसीलिए बोल रहा हूँ ताकि जो ऐसे स्टूडेंट्स हो जिनको जरूरी है वही ये बात सुने, आलतू फालतू लोग ना सुने। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैंने आपके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है, आपको जस्ट उस ग्रुप को ज्वाइन करना है। सिर्फ सीरियस स्टूडेंट ही ज्वाइन कीजिएगा, कोई भी इधर उधर के जो है ना मतलब टाइम पास लोग ज्वाइन मत करना। सीरियस हो, लेटर चाहिए, ऑलरेडी थोड़ा मोड़ा प्रैक्टिकल आता है, थोड़ा और अच्छा करना है तब ज्वाइन करो। 129 का मैं देखूंगा कल सवेरे तक अगर 100 स्टूडेंट हो जाते हैं, 100 स्टूडेंट अगर जमा हो गया उस ग्रुप में कि हाँ लोग इंटरेस्टेड हैं, लोग ज्वाइन कर रहे हैं, देन आप लोग क्या कर सकते हो, बेसिकली मैं वहाँ पे ऐप में एक बैच बना दूंगा, आप लोग उसको ज्वाइन कीजिएगा और उसके बाद में आराम से वहाँ पे हम 8 से ये बहुत ही बड़ा मैं अपने आप में वो कमिटमेंट कर रहा हूँ कि मेरे को 2 दिन के अंदर में पूरा 12 का अकाउंटेंसी ओवरऑल पढ़ाना है। ठीक है ना, एज रिविजन, है ना, तो वो बहुत बड़ी बात है। और वो सारा चीज़ जो होगा हम मतलब साथ में करेंगे और मैं मतलब
मतलब लैपटॉप में पढ़ाऊंगा। हाँ, ऐसे वाला क्लास जो है नहीं होगा एक्चुअली, ऐसा वाला क्लास में बहुत समय लगता है और यहाँ पे इतना देर खड़ा होना सर मतलब पागल हो जाएगा। तो मैं जितना कर सकता हूँ उतना मैं करूँगा, बट वही बात है जितना मैं बताऊँगा उतना आप ढंग से कर लोगे। लेटर कन्फर्म है, लेटर कन्फर्म है, इट विल इंक्रीज योर मार्क्स बाई 30%। अगर आपको 60 आना है तो आपको कितना मिलने वाला है, डायरेक्ट 78 मिलने वाला है, ठीक है। ओके, सो अगर आप इंटरेस्टेड हो, अच्छे स्टूडेंट हो तो फिर ज्वाइन करना। अगर आप वो वाले स्टूडेंट हो कि जस्ट टाइम पास के लिए ज्वाइन कर रहे हो ग्रुप, तो मत करो। मेरे को टीचर को धोखा दोगे, मेरे को धोखा दोगे, तो मेरे को जो भी धोखा देता है ना उसके साथ भी धोखा होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो वो लग जाएगा आपको, मैं नहीं चाहता हूँ ऐसा कुछ हो। अगर इंटरेस्टेड हो देन ज्वाइन करो, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं। आप लोगों के लिए जो लोग नहीं करना चाहते हैं, नहीं पैसा नहीं है भाई, बहुत तो बताया सर बहुत पैसा ही नहीं है, 129 रुपीज़ भी अगर नहीं है मान लो आपके पास में, एक दो वीडियो में आपके लिए भी डाल दूंगा, एक दो वीडियो में आपके लिए भी डाल दूंगा, सो दैट यू कैन सी व्हाट यू हैव मिस्ड, ठीक है। चलिए बाय बाय, मिलते हैं अगले क्लास में। और अगर किसी को चाहिए कि सर कैसा क्लास होगा, तो क्लास कैसा होगा बस जाइएगा और शेयर वाला क्लास देख लीजिएगा, जैसा वो क्लास है सारा कंटेंट वही रहेगा। बस इस बार मैं लैपटॉप पे पढ़ाऊंगा, मैं यहाँ पे नहीं कराऊंगा, है ना। मेरे पास वेबकैम है, लैपटॉप है, तो वहाँ पे मैं क्लास करा सकता हूँ। फेस मेरा आपको दिखेगा, इंटरेक्टिव भी रहेगा, आप सीखोगे, ठीक है। उसके अलावा जो छोटा मोटा डाउट होता है मैं हेल्प कर देता हूँ, लेकिन बड़ा बड़ा बहुत लोगों ने क्या किया ना, बैलेंस शीट भेज दिया मेरे को, हाँ सर ये वाला सम करके दे दीजिए। ये नहीं पॉसिबल है भाई, नहीं पॉसिबल है ना। मैं यहाँ पे तो ना मैं चैट जीपीटी बैठा हूँ, तेरा चैट जीपीटी भी ढंग से बात नहीं, वो आंसर नहीं दे सकता उसका, है ना। मैं कोई ये तो ही ना कि मैं वो सारा आप सभी लोगों का आंसर मैं नहीं देता, मेरे पास कोई बहुत बड़ा टीम भी नहीं है। जितना शॉर्ट क्वेश्चन होता है मैं वो देता हूँ। मेरे ऐप पे इतने सारे क्वेश्चन आते हैं, उसी का रिप्लाई करने में मेरे को 2-2 घंटा 3-3 घंटा लग जाता है, ठीक है ना। और भी काम है ना, ठीक है। सो मिलते हैं अगले क्लास में, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो, अच्छे स्टूडेंट्स हो, अच्छा मार्क्स चाहिए, थ्योरी मैंने ऑलरेडी ज्ञान विजडम पे दे रखा है, उसको पढ़ लेना है, प्रैक्टिकल इतना देख लेना है, बस काफी है। 129 में आपको ऐसा चीज कभी नहीं मिलने वाला है। चाहिए तो रिवाइज कर लो, नहीं चाहिए तो घर में बैठो आराम से पढ़ो, टाइम वेस्ट मत करो। ग्रुप में आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में और मोबाइल वाले ग्रुप में आके जो हल्ला करते हो, ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन, उतना ना करके घर पे पढ़ लो उतना देर, ठीक है। चलो बाय बाय, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।